आपका स्वागत है टीवी 7 आप तक में। मैं आपके साथ शाहिद बाबा। आइए नजर डालते हैं आज के दिन भर की अहम खबरों पर। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में 26 अप्रैल को हुए नक्सली हमले में 10 जवान शहीद हो गए। वहीं जिले के बड़े गडरा के रहने वाले राजू करतम और जगदीश कवासी की भी इस घटना में शहादत हुई। कड़ी सुरक्षा के बीच दोनों जवानों को उनके गृह गांव में अंतिम संस्कार किया गया, लेकिन उससे पहले इस बीच एक ऐसा मार्मिक दृश्य देखने को मिला जिसने लोगों को झकझोर कर रख दिया। करतम को अंतिम संस्कार के वक्त जब चिता पर लिटाया गया तो उसकी पत्नी रेशमा भी चिता पर लेट गई और रो रो के कहने लगी, मुझे भी अपने साथ ले चलो। फिल्म फेयर अवार्ड्स 2023 की लिस्ट जारी हो गई है, जिसमें बेस्ट एक्टर राजकुमार राव और बेस्ट एक्ट्रेस आलिया भट्ट को घोषित किया गया। वहीं गंगूबाई काठियावाड़ी मूवी को बेस्ट मूवी और इसके डायरेक्टर संजय लीला भंसाली को बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला। वहीं बात करें बेस्ट प्लेबैक सिंगर मेल की, तो ब्रह्मास्त्र फिल्म के केसरिया गाने से अरिजीत सिंह बेस्ट प्लेबैक सिंगर मेल बने, तो वहीं बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर कविता सेठ घोषित की गई। कर्नाटक चुनाव के लिए बीजेपी सरकार पूरी तरह से तैयार नजर आ रही है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव प्रचार की शुरुआत करेंगे। कर्नाटक में बीजेपी करेगी ताबड़तोड़ कैंपेनिंग। कर्नाटक में विधानसभा चुनाव के लिए 10 मई को मतदान होना है। इसी बीच नेताओं की बदजुबानी भी शुरू हो गई है। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने गुरुवार को पीएम मोदी के खिलाफ विवादित बयान देते हुए उन्हें जहरीले सांप की तरह बताया था, तो वहीं अब बीजेपी विधायक खड़गे पर पलटवार करते हुए बदजुबानी में एक कदम और आगे निकल गए। बीजेपी विधायक ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी को विस्कनिया बता दिया। नीतीश कुमार के खास रहे अजय आलोक बीजेपी में हुए शामिल। पिछले साल ही जेडीयू ने अजय को अपने पार्टी से निष्कासित किया था। भाजपा में शामिल होते ही अजय आलोक ने नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए कहा कि नीतीश कुमार को बहुत लोग पलटी मार कहते हैं, जो बिल्कुल सही है। उन्होंने ही 87 साल बाद जेल मैनुअल में संशोधन किया था और यह क्लॉज डाला था कि अगर सरकारी सेवक की हत्या होगी तो उसे कभी रिहा नहीं किया जाएगा। मैंने अभी कहा कि मैंने अभी कहा कि ये कॉन्ट्राडिक्ट नीतीश कुमार बहुत लोग पलटी मार कहते हैं, तो सच्चाई है, वो उन्होंने स्वभाव के हिसाब से किया है। 2012 में इसी जेल मैनुअल को 87 ईयर्स के बाद नीतीश कुमार नहीं बदला था। उन्होंने ये क्लॉज डाला था कि अगर सरकारी सेवक की हत्या होगी तो उसको कभी रिलीज नहीं किया जाएगा। 2012 में ये काम क्यों किया था आपको पता है? क्योंकि बहुत सारे कैदी छूटने वाले थे 14-15 में, जिनको नहीं छोड़ना था। आज ये काम इसलिए किया है क्योंकि मनमोहन और बाकी कैदियों को छोड़ना था। लिस्ट निकाल के देख लीजिए कौन कौन छूटे हैं, एक से एक दुर्दांत छूटे हैं। क्या दलितों की हत्या करने वाले को, क्या नरसंहार में शामिल रहने वालों को सिर्फ इसलिए छोड़ जाएगा कि वो अमुक जाति से हैं? सवाल ये। 13 मई से 17 मई तक बिहार के पटना बागेश्वर बाबा का दरबार लगने वाला है, जिसमें वो शामिल होंगे। इसी बीच बिहार सरकार के मंत्री व राजद नेता तेज प्रताप यादव का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि अगर बागेश्वर बाबा हिंदू मुसलमान भाई को लड़वाने के लिए आ रहे हैं तो मैं उनका विरोध करूंगा, मैं उनका हवाई अड्डे पर घेराव करूंगा। अगर भाईचारे का संदेश देंगे कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब है भाई भाई, तो उनकी बिहार में एंट्री हो सकती है। अब सारे नौजवान हैं एकजुट। अगर बागेश्वर बाबा हिंदू मुसलमान भाई को लड़वाने के लिए आ रहे हैं तो मैं उनका विरोध करूंगा, उनको एयरपोर्ट पे घेराव में करने का काम करूंगा। अगर बागेश्वर बाबा आएंगे और हिंदू मुसलमान को लड़वाने का काम करेंगे, तो अगर भाईचारे का संदेश देंगे आकर के कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब हैं भाई भाई, तो उनका बिहार में एंट्री हो सकता है। मध्य प्रदेश के शेखपुरा में स्थित कुल्लू नेशनल पार्क से कुछ चीतों को राजस्थान के मुकुंदरा नेशनल पार्क में शिफ्ट करने की तैयारी की जा रही है। वहीं एमपी के गांधी सागर अभयारण्य में चीतों को शिफ्ट करने की तैयारी चल रही है। हालांकि कुछ चीतों को दूसरे स्थान पर शिफ्ट करने का प्रस्ताव पहले से ही चीता रीट्रॉक्शन प्रोजेक्ट का हिस्सा था। अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की हत्या की जांच की मांग से जुड़ी एक याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 3 हफ्ते बाद सुनवाई करेगा। याचिका में पुलिस की मौजूदगी में अतीक अशरफ की हत्या की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट के एक पूर्व न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली स्वतंत्र विशेषज्ञ समिति गठित करने की मांग की गई है। मामले में सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से पूछा कि अतीक और अशरफ को ले जा रही गाड़ी को सीधे अस्पताल क्यों नहीं ले जाया गया। इस पर उत्तर प्रदेश सरकार ने बताया कि उन्होंने इस मामले की जांच के लिए एक आयोग नियुक्त किया है। भागलपुर जिले में गुरुवार को घने बादल और बूंदाबूंदी के असर से लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली। बीते 2 दिन से मौसम गर्म था। गुरुवार 27 अप्रैल को दिन का अधिकतम तापमान
2 डिग्री कम होकर 33.7 डिग्री पर पहुंच गया। न्यूनतम तापमान 22.5 डिग्री रहा। इसी के साथ आप हमें दें इजाज़त। मिलते हैं अगली खबरों के साथ, तब तक के लिए बने रहें TV7 आप तक पर।